आज की जो मौजूदा 20 साल की जो सरकार है, गरीबों का, किसानों का खून चूसने वाली सरकार है। तो ये पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आज उनकी वो स्थिति नहीं रह गई कि वो बिहार चलाने का काम करें, एकदम अचेत अवस्था में है। हमारी आधी आबादी माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोगों की सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे और बहन और माताओं के खाते में हर महीना 2,500 रुपया खाता में सरकार डालने का काम करेगी। इस बार बदलाव चाहिए। ये 20 साल पुराना खटारा सरकार अब नहीं चाहिए। 15 साल पुराना गाड़ी हो जाता तो खटारा हो जाता है। सरकार भी अनुमति नहीं देती है। रोड पे ले आइएगा तो फाइन कर देगा, चालान कर देगा, करता है कि नहीं? जब 15 साल पुराना गाड़ी रोड पर नहीं चलेगा तो खटारा 20 साल पुराना सरकार का है बिहार में चलेगा। अब 15 साल खटारा होना मतलब कि धुआं छोड़ने लगता है, टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, कहीं बीच सफर में सफर आपको पूरा नहीं करा पाएगा, बार बार मरम्मत कराते रहेगा, आप ही के पॉकेट से खर्च होता रहेगा। आज की जो मौजूदा 20 साल की जो सरकार है, गरीबों का, किसानों का खून चूसने वाली सरकार है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। दाखिल खारिज है, लैंड सर्वे हो रहा है, बताइए घूसखोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई ऐसा काम बिना काम दिए हुए हो रहा है? ये नीचे से लेके मंत्री तक रेट फिक्स है। ये ठेकेदारी को ग्लोबल टेंडरिंग कर दिया गया, बिहार का ठेकेदार मरेगा, काम नहीं मिलेगा। बाहर का लोग ठेकेदार बुलाएंगे, कमीशन लेकर के काम करेंगे, चाहे सड़कों का हो या कोई चीज का हो। तो ये पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा एक दिन नहीं है जहां व्यवसायिकों के साथ हत्या, लूट ना हो रहा हो, आम जनों के साथ बलात्कार, लड़कियों के साथ ना हो रहा हो, चोरी हो, बैंक रॉबरी हो। ऐसा एक दिन नहीं है जहां नहीं हो रहा हो। एक दिन में कम से कम बिहार में 200 राउंड गोली चलता है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उम्र हो गया है, उम्र के नाते, बुजुर्ग होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज उनकी वो स्थिति नहीं रह गई कि वो बिहार चलाने का काम करें, एकदम अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम तक नहीं बता पाएंगे अगर उनसे कोई पूछ लेगा तो। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का तो छोड़िए, अरे जाके जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछना जिला अध्यक्ष से कि नीतीश कुमार जी पहचाने होते हैं, चाहे शकल से हो या नाम से, या उनके विधायक हो या उनके मंत्री हो या एमपी हो, वो नहीं पहचानते। हर बार एक ही बात, 2005 से पहले कुछ था, वो तो यहां तक कह दे कि 2005 से पहले महिला कपड़ों नहीं पहनती थी। क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। खैर, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने 20 साल उनको मौका दे दिया और 20 साल
राज करने के बाद भी अगर नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार सबसे गरीब राज्य है इस देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, लोग परेशान है कि नहीं महंगाई से। अभी हाल फिलहाल में 50 रुपया सुने कि गैस का बढ़ा दिया, पेट्रोल और डीजल का भी बढ़ा दिया, 100 रुपया पार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लोग परेशान, लोगों का कमाई नहीं है लेकिन खर्चा बढ़ रहा है, कैसे चलेगा? नौजवान नौकरी मांगने जाता है पटना की सड़कों पे तो लाठी मारा जाता है, भगाया जाता है। परीक्षा में पेपर लीक होता है तो मार करके लोगों को भगाने का काम करता है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गिरुआ की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को, लालू जी को अपना प्यार दिया। चाहे विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, आप लोगों ने गुरुआ को लीड कराने का काम किया है। इस बार हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप एक बार तेजस्वी को मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 5 साल का एक बार का मौका। हम तो उप मुख्यमंत्री बने 2 बार, एक बार रहे 18 महीने, एक बार रहे 17 महीने। हम 20 में बोलते थे कि 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने प्रक्रियाधीन कराया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, इन सब के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। खेल नीति लाए, पर्यटन नीति लाए, हम लोगों ने आईटी नीति लाने का काम किया। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाने का काम किया। आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज देखिए तेजस्वी के हटने के बाद कितना लोग को ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। भाई जरा बताओ तो, यही पटना का गांधी मैदान जहां रैली और निकलता था राजनीतिक पार्टियों का, तेजस्वी ने इतिहास बदल के नौकरी का रैला निकालने का काम किया था। एक साथ लोगों को नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज एक मौका आप लोग दीजिएगा तो दोनों हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ उठा करके। और जब मौका मिलेगा तो लाखों के तादाद में नौकरी और रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। इससे नीचे तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन हमारी आधी आबादी माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोगों की सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे और बहन और माताओं के खाते में हर महीना 2,500 रुपया खाता में सरकार डालने का काम करेगी। झारखंड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वहां मैया योजना, और यहाँ क्या होगा? नहीं, आवाज आना चाहिए। यहाँ कौन सा योजना का नाम होगा? माई बहिन मान योजना। 2,500 रुपया हम लोग देंगे। और यही नहीं, गैस सिलेंडर जो 1200 पार हो गया है उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, वृद्धा लोग हैं, विधवा हैं, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है। वो भी समय पे नहीं मिलता है। 400 से काम नहीं चलने वाला। जब आपकी सरकार बनेगी तो 400 से 1,500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। बिजली यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, कई जगह लगा होगा, कई जगह नहीं लगा होगा। किन किन क्या लगा हुआ है स्मार्ट मीटर? लोग परेशान हैं, बिजली का बिल से लोग परेशान है कि नहीं है? एक सवाल पूछे, बताइए देश में सबसे महंगा बिजली कौन से राज्य में मिलता है? आवाज नहीं आ रहा, बताइए। हमारा बिहार सबसे गरीब।
और सबसे महंगा बिजली, और जो सबसे अमीर राज्य है, अव्वल राज्य है, वहां सस्ता बिजली। ये उल्टा है रे भाई। गरीब राज्य के महंगा बिजली बांट रहे हो, और जो अमीर राज्य है उसको सस्ता बिजली दे रहे हो। चलने वाला नहीं। जब आपकी सरकार बनेगी तो हर घर 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। युवा आयोग का गठन किया जाएगा। कितने हमारे नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठाना। कितना तादाद है बेरोजगारी का। पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के भी नौकरी नहीं है। आप लोग फॉर्म भरते होंगे बहाली के लिए, एप्लीकेशन। फॉर्म का दाम कितना है रे भाई? 1500। ये लोग बढ़ा दिया। आपका भाई जब सत्ता में आएगा तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और परीक्षा केंद्र जाइएगा, घर से परीक्षा केंद्र, और परीक्षा केंद्र से घर आइएगा तो जो भाड़ा लगता है वो भी सरकार देने का काम करेगी आपको। एक अभी क्या होता है, दिन भर लड़का सब लड़की सब मेहनत करता है, परीक्षा आ गई, तैयारी करता है। परीक्षा सेंटर पहुंचते पहुंचते पता चला कि रे भैया ले लोटा, ये तो पेपर लीक हो गया। आने जाने का खर्चा भी बढ़वा, खाना पीना, तैयारी का सब कुछ। तो तेजस्वी की गारंटी रहेगी कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, और किराया का भाड़ा आना जाना आप लोगों को सरकार देने का काम करेगी, और समय पे परीक्षा जो है वो कराने का काम करेगी। और लगातार ठेलम ठेल बहाली निकालेंगे हम लोग। हर सेक्टर में बहाली निकाला जाएगा। बिहार को जरूरत है, हमारी सरकार में होगी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार होगी। अभी किसी पे कार्रवाई नहीं होता है किसी पे कार्रवाई? आम जनता की सुनवाई होती है? ये गरीबे लोग के लाठी मारेगा, और अपराधी लोग को जो है ये लोग बढ़ावा देने का काम करता है, संरक्षण देने का काम करता है। आज हम लोग बिहार पूरा घूम रहे थे, तेजस्वी, कहीं हत्या होगा, कहीं बलात्कार हो गया, जाके पूछते हैं गिरफ्तारी हुआ जी, गिरफ्तारी हुआ? बोलता ना गिरफ्तारी नहीं हुआ, उल्टा हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि FIR ले ली तो उल्टे केस कर दिया। यही धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आप देखिए कहीं सुनवाई या कार्रवाई नहीं है, गरीब की सरकार नहीं। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, फिर आपके बीच हम आएंगे, गुरुवार आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, इस बार बस एक काम कीजिए कि लोगों को जोड़िए, सब समाज, हर वर्ग, हर जाति के लोगों से संबंध अच्छा बनाइए। मिलजुल करके आप लोग चलने का काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? एक रहना है ना, एक एकदम मजबूती के साथ आप लोग साथ रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।